मैदर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हुजूर, मेरा बड़ा सर इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे आज। हम जानते हैं कि सर एक महीने के बाद आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ब्रिटिश हाई कमीशन को खत के जरिए जवाब दिया है, जिनके अंदर उनको माजी की गलतियां भी उनकी याद दिलवाई गई हैं। 1917 का बैलफोर डिक्लेरेशन, 1953 में ईरानी तेल पर कब्जा। जबकि हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज ही हमारे मौजूदा वजीर आजम ने बड़ा इल्जाम आयद किया, काली भेड़ें मौजूद हैं अदलिया के अंदर, उनको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहे, या आपको लग रहा है इग्नोर कर रहे हैं? क्या वजह है नईम हैदर साहब के इतना डिलेड रिस्पांस? हमने ब्रिटिश हाई कमीशन के स्टेटमेंट के एक महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट को खत लिखते हुए देखा है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के इल्जामात के ऊपर भी एक महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करेंगे? बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आपने मौका दिया। ये जो काजी फाजिल साहब हैं, ये बिल्कुल मिले हुए हैं, इनके साथ मिले हुए हैं शहबाज शरीफ, और ये सारा लंदन प्लान, ये सारा जो एग्जीक्यूट किया गया, आप देख लें कि उसके अंदर जो इनका रोल है काजी साहब का, जो रोल है काजी, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, बाकी इन तमाम में जो पीडीएम के रहनुमा थे और जो इस वक्त पाम 47 की पैदावार है उनका, मोहसिन नकवी हो या शहबाज शरीफ हो या नवाज हो या जितने ये लोग हों, मरियम हो, तो इन्होंने जो जो किया है इस मुल्क के साथ, इस जमहूरियत के ऊपर जो डाका डाला है, जो आइन की पामाली की गई है, आप सादा सी लफ्जों में मैं 4 से 5 जो है आपके सामने आर्टिकल पढ़ देता हूँ, जो आपको वाज़ेह कर देंगे कि किस तरह जो है इन्होंने आइन को तोड़ दिया। अब आपके सामने है आइन का आर्टिकल 4 है, तो वो जो कहता है जी कि हर एक को जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो ट्रीट किया जाएगा। आप मुझे दिखा दें कि यहाँ पर किसी की जान, किसी की माल, किसी की प्रॉपर्टी जो है उसकी हिफाजत जो है वो की गई हो, या उसके अंदर इंटरवेंशन ना की गई हो, या उसके साथ मिसयूज ना किया गया हो, सारी चीजें हैं। लोगों को अगवा किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अच्छा, फिर फेयर ट्रायल के ऊपर आइन का आर्टिकल 10 है, आप देख लें जी कि फेयर ट्रायल क्या पाकिस्तान के अंदर दिया जा रहा है। जो आइन पाकिस्तान फेयर ट्रायल का कहता है आर्टिकल 10 है, फिर वो आप उससे निकाल दें। आर्टिकल 14 है जी राइट टू प्राइवेसी। आपने जो जजेस के घरों में कैमरे जो हैं वो लगाए, जिस तरह से उनकी प्राइवेसी के ऊपर हमला किया, लोगों की रिकॉर्डिंग की, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी और जनाब अदालत पूछ रही थी कि FIA से हमने कहा कि ये पता करवा के दें कि ये कौन करता है ऑडियो रिकॉर्डिंग और फिर कैसे उसको रिलीज किया जाता है, मैकेनिज्म क्या है। तो उन्होंने कहा जी हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो फिर अदालत ने कहा कि FIA और पुलिस को फिर घर चले जाना चाहिए, फिर किस चीज के लिए वो जो है सारा काम कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी सूरत चल रही है जिसमें आर्टिकल 24 भी है कि हर एक के साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा आइन पाकिस्तान के मुताबिक। एक तरफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने वाले जिन्होंने आज तक हिसाब नहीं दिया, और दूसरी तरफ जिसने ये कहा कि अगर घड़ी ली है जो 20% पे ली जा सकती थी, मैंने उसकी कीमत 50% कर ली, मैंने कीमतें बढ़ा के ली और मैंने कानूनी प्रोसेस जो है वो पूरा किया, उसको आपने जेल में डाल दिया है। जो आज भी लंदन फ्लैट की जो है वो तस्वीरें नहीं दे सके, रसीदें नहीं दे सके, उसकी मालकियत के बारे में नहीं बता सके, अभी भी वो उधर रह रहे हैं और कौम को चूना लगा के कहते हैं कि ये हमारा नहीं है। कभी कहते हैं किसी के नाम पे, कभी कहते हैं दुबई में हमने कोई बेची, कभी कहते हैं कोई खतरी खात, कभी कोई। तो ये ऐसी सारी सूरत हाल है। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो मुल्क के अंदर नुकसान हो रहा है, जो मैशत का नुकसान हो रहा है, जो हमारा मुल्क आज जो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, जो आज लोग जो है हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ये बेशक जितनी मीटिंग मर्जी करते रहे, ये दिखाते रहे लोगों को जी बात बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये हो रहा है वो, उस वक्त तक जो है मुल्क आगे नहीं हम समझेंगे कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है जब एक आम आदमी तक जो है वो फायदा हो। ये बताइए अब आम आदमी नईम साहब, इद्दत केस में जो हुआ, जिस तरीके से खाबर मानेका को जूते मारे गए, जिस तरीके से वो आए और उन्होंने तकरीर की और जो फैसला सुनाया जाना था वो नहीं सुनाया गया, किसने भेजा खाबर मानेका को? देखिए, खाबर मानेका जो है ये बेसिकली सारे केसेस जो हैं पीछे से तो जंगल का बादशाह जो है वो हैंडल कर रहा था, और आगे से जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें ये सारे टूल बने हुए थे, PMLN और ये सारे जितने हैं, तो बेसिकली उनके कहने के ऊपर इन्होंने बनाए। और आप देख लेना कि कभी आता तारड़ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जी वहां पर कत्ल हो गया क्वेटा में, तो लिहाजा जो है वो दर्ज हो रहा है मुकदमा और दर्ज होगा। और उसमें आप देख लें कि खान साहब के ऊपर जो वारंट इन्होंने निकाले थे वो भी खत्म हो गए, खान साहब की बेल भी हो गई, इसी वजह से हो गई, और सारा मामला आपके सामने एक्वैशमेंट भी हो गई। अब आप देख लें कि साइबर केस बना, उसके ऊपर भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इद्दत केस के अंदर ये खुद सारा इन्वॉल्व, हर बयान के ऊपर
खावर मानका के अंदर जो वकील था, वो जो रिजवान अब्बासी था, जो हर मुकदमे में इनका और आज जिन्होंने PMLN के लॉयर्स भेजे हुए थे, ये तारड़ जो तोशा खाना केस के अंदर आते थे वो वकील लेकर, आज वो लेके आए हुए थे। और उन्होंने फिर वही आज काम किया कि वहां पर अदालत के अंदर माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की, अटैक किया, अदालत के ऊपर अटैक किया, ये कहा कि जनाब हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, अब ना सुने, वकीलों को के साथ बदजुबानी की, वकीलों को बुरा भला कहा, हम सारे साथ उधर खड़े थे, हमें टोका गया, हमारे ऊपर जो है तुमते और बड़ी अजीब अजीब बातें की गई खान साहब के बारे में। लेकिन नईम साहब, जज शाहरुख अर्जुमन चाहते तो वो खुद इस केस को सुनने से माजरत कर लेते और कहते कि चले मैं इस एतराज के बाद ये केस नहीं सुनता हूं और कहीं और भेज देता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खत लिखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट को। इसकी क्या वजह है? देखिए, इससे पहले जो शाहरुख अर्जुमन साहब हैं, उनके पास रिक्यूजल की दरख्वास्त आई थी और यही खावर मानका ने दी थी कि आप केस की समाअत ना करें। अदालत के अंदर बाकायदा दलाइल हुए थे और दलाइल के अंदर अदालत ने ये पूछा था कि आप हमें सेटिस्फाई करें कि किस वजह से आपको हम पे एतराज है, कोई जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ती है ना। ये तो नहीं है कि कोई जज सुनेगा, 100 जजों के पास केस लगेगा तो वो बंदा कहेगा कि मैं 100 जज से नहीं सुनाना चाहता। वो फिर ये तो नहीं है कोई इंडिया के जाकर केस की समाअत होगी तो पाकिस्तान में कोई रीजन देनी पड़ती है कि जज जो है हमारी दरख्वास्त मान नहीं रहा, या बार बार गलत फैसला दे रहा है, या हमें टाइम नहीं दे रहा, या हमें सुन नहीं रहा, या यकतरफा फैसला जैसे तोशा खाना में हुआ दे रहा है, तो कोई रीजन